नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बयान करेंगे ख्वाब में दुआ करता हुआ देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उस लिहाज से ताबीरें भी मुख्तलिफ़ होती हैं। जैसा कि ख्वाब में दुआ करना, दुआ रो कर करना, दुआ गिड़गिड़ा कर मांगना, दुआ सजदे में जाकर मांगना, दुआ के लिए हाथ बांधना, दुआ खड़े होकर मांगना, ख्वाब में वालिदैन से दुआ लेना, किसी बीमार आदमी को दुआ करते देखना, किसी गरीब आदमी से दुआ लेना, हिजड़े से दुआ लेना, फ़कीर या मलंग से को दुआ करते हुए देखना। इसके अलावा भी कई सूरतें हैं जो इस वीडियो में बयान होंगी। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो अब हम शुरू करते हैं ख्वाब की ताबीर। ख्वाब में दुआ करना या मांगना बेटा पैदा होने, दिल की हसरत पूरी होने, नेक बख्त होने की अलामत है। ख्वाब में दुआ रो रो कर करना खुश नसीब होने, मोजब खैर व बरकत होने, जिस मकसद के लिए दुआ मांगी वो मकसद पूरा होने की अलामत है। ख्वाब में दुआ गिड़गिड़ा कर मांगना गुनाहों से तौबा करने, नमाज का पाबंद होने, मालो दौलत हासिल होने और आराम और राहत मिलने की अलामत है। ख्वाब में दुआ सजदा में करना मकबूल खुदा होने यानी औलियाउल्लाह होने, बुज़ुर्गे दीन होने, दियानतदार और आमीन होने और नेक होने की अलामत है। ख्वाब में दुआ हाथ बांध कर मांगना तमाम हाजतें पूरी होने, दारैन की नेमतें पाने की अलामत है। ख्वाब में दुआ खड़े होकर मांगना ज़ीवकार होने, साहिब एतबार होने, कबीले का सरदार होने, दीन और दुनिया से सरशार होने की अलामत है। ख्वाब में देखे कि जानवर उसे दुआ दे रहा है तो दीन और दुनिया की दौलत मिलने और जो दुआ मांगी उसके लिए कबूल होने की अलामत है। ख्वाब में बच्चों को दुआ देना खुशी मिलने, औलाद में इजाफ़ा होने, दिली मुराद पूरी होने और खुशहाल होने की अलामत है। ख्वाब में महबूब को देखे कि वो उसे दुआ दे रहा है तो मुश्किलात दूर होने, इज़्ज़त में इजाफ़ा होने, खुशहाल होने की अलामत है। ख्वाब में मलंग या फ़कीर को दुआ देते देखना दीन और दुनिया की दौलत मिलने, दिली मुराद पूरी होने और मुसीबतों से निजात पाने की अलामत है। ख्वाब में हिजड़े से दुआ लेना दौलतमंद होने, दिली मुराद पूरी होने और अगर शादीशुदा है तो औलाद मिलने की अलामत है। ख्वाब में वालिदैन से दुआ लेना आराम और राहत पाने, खुशहाल होने और दिली तमन्ना पूरी होने की अलामत है। ख्वाब में किसी गरीब आदमी से दुआ लेना बीमारी दूर होने, दौलत कसीर पाने की अलामत है। ख्वाब में बीमार आदमी देखे कि वह दुआ मांग रहा है तो शिफा पाने की अलामत है। ख्वाब में देखे कि शादी के लिए दुआ मांग रहा है तो शादी होने की अलामत है। ख्वाब में देखे कि बख्शिश के लिए दुआ मांग रहा है तो बख्शिश होने की अलामत है।
خواب میں اجتماعی دعا مانگنا مرتبہ بلند ہونے، مقصد پورا ہونے اور مشکلات دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کسی مردے کے لیے دعا مانگنا مردے کے درجات بلند ہونے اور بخشش کا سبب ہے۔ خواب میں دعا مانگنا اور استغفار کرنا گناہوں سے معافی مانگنے، اللہ پاک سے بخشش طلب کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں کسی کے لیے دعا کرنا، جس کے لیے دعا مانگی اس کے مقصد پورا ہونے اور رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے لیے دعا مانگتے دیکھنا مشکلات دور ہونے، مقصد پورا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں سب کے لیے دعا کرنا نعمت حاصل ہونے، رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دعا درود پاک پڑھ کر مانگتے دیکھنا جو دعا مانگی پوری ہونے، دین و دنیا کی نعمت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دعا دل سے مانگتے دیکھنا مراد پوری ہونے، دلی خوشی ملنے اور کامیابی کی علامت ہے۔ خواب میں دیکھے کہ وہ ڈر گیا ہے اور ڈر کی وجہ سے دعا مانگ رہا ہے تو شر سے بچنے اور خوف و ہراس سے امن پانے کی علامت ہے۔ خواب میں دعا کسی مصیبت کے وقت مانگنا مصیبت سے نجات پانے، رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں ولی اللہ کے دربار پر جا کر دعا مانگنا خوشحالی ملنے، رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے کے بعد دعا مانگنا دین و دنیا کی تمام نعمتیں ملنے، مشکلات دور ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں رات کے وقت دعا مانگتے دیکھنا رنج و غم دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دن کے وقت دعا مانگتے دیکھنا نیکی اور فلاح پانے اور دعا پوری ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کرنا، چینل کو فالو اور سبسکرائب کر دینا۔